बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपके कानूनी मसाइल हैं उनके हल के बारे में बात करेंगे। ये इस वीडियो का हिस्सा अव्वल है, जो सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लोग मुझसे अक्सर यहाँ पर सवाल पूछते हैं, तो बाज़ का मेरे पास टाइम होता है तो जवाब दे देता हूँ, बाज़ का नहीं दिया जाता। नाज़रीन, ये केस है, इसमें लिमिटेशन एक्ट का नफाज वो जो है फैमिली मुकदमा पर होता है कि नहीं होता, ये भी आपको पता चलेगा। फिर टाइम बार्ड केस क्या होता है, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, मेरा मकसद यहाँ पर अपना क्लाइंटेज हासिल करना नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ कभी अपना नंबर शेयर नहीं किया, और यहाँ पर क्योंकि ये हमारे जो एडवर्टीजमेंट है हम लोग नहीं कह सकते, इलीगल एथिक्स के खिलाफ है ये हमारे। यहाँ पर मैं आप अपने पाकिस्तानी भाइयों की बहनों की मदद करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन कानून से मुतल्लिक़ देता रहता हूँ। तो जो आज की जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, हमें इस माशरे में रहते हुए बहुत सारे कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ता है, और कानून से नावाकिफियत की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुझसे बहुत सारे कानूनी सवालात जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिनका जवाब मैं बसा औकात नहीं दे पाता। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे जो ही वक्त मिलेगा मैं आपके सवालात के जवाबात जो हैं इसी तरह वीडियोस की सूरत में जो है वो दे दिया करूँगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारी एक बहन सवाल पूछती हैं कि फैमिली कोर्ट ने कुछ साल अरसानी उन्होंने बताया था कि इतने अरसे पहले नाम नफ़का और सम्मान जहेज वगैरह था, उनका फैसला जो था उनके हक में कर दिया था। वो इस फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकी, उनकी कुछ ज़ाती वजूहात थी, मसरूफियत थी, जो भी था। अब वो कहती हैं कि कई साल गुजर गए हैं, क्या अदालत का मेरे हक में दिया गया फैसला भी अभी तक जो है वो कारामद है, क्या मैं अदालत जा सकती हूँ, अगर जाऊँ तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब पहले इस तरह है कि पाकिस्तान में जो है ये लिमिटेशन एक्ट नाफज है। इस कानून में मुख्तलिफ सूरत हाल में दरपेश मुद्दतें जो हैं वो बयान कर दी गई हैं कि फ़लाँ हक के लिए आप इतनी मुद्दत के अंदर अदालत आ सकते हैं। अगर आप नहीं आते तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि आपको ज़रूरत नहीं है, या अपना हक जो है आपने वो सरेंडर कर दिया है। लिहाजा मखसूस मुद्दत गुजरने के बाद आप अदालत में भी तो आपका हक नहीं मिलेगा। अदालत जाएंगे भी तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा। लेकिन तो यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इसे कानून की जुबान में टाइम बार्ड केस कहा जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज किसी से पैसे लेने हैं, वो इनकार करता है, मैं अदालत नहीं जाता, और 40 साल बाद मुझे याद आता है कि मैंने उससे पैसे लेने हैं, मैं अदालत चले जाता हूँ। तो अदालत कहेगी कि आपने जो अपना हक है इतना अरसा क्यों नहीं लिया, आप क्या सोए रहे थे, क्या मसला था, आप नहीं आए। तो इस सूरत में कानून जो है वो मेरी कोई मदद नहीं करेगा। तो ये जो मेरी बहन है, इनके लिए अच्छी बात यह है कि कानून कहता है कि जो फैमिली के जो केसेस होते हैं उन पे लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन एक्ट है, वो अप्लाई नहीं होता। आप अब भी इस फैसले पर अमल दरामद के लिए मेरी बहन अदालत जा सकती हैं, अपनी रकम वगैरह आप वापस ले सकती हैं अदालत के जरिए। तो अदालत आपकी किस तरह मदद करेगी? अदालत आपके साबिका शोहर साहब के जो है वो वारंट निकालेगी। गिरफ्तार नहीं होता तो उनकी जो मलकियत है उन पर उनको प्रॉपर्टी अटैच करने और उसे नीलाम करके आपके पैसे दिलवाने का हुक्म देगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।